जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का तीसरा अध्याय, श्लोक नंबर 31। ये मामा वदन्ति नित्यम् अनुष्ठाता मानवा श्रद्धावंतो न सुन्नितम् उच्यते ते स्वामी कर्म भामी। इसका हिंदी अर्थ है, जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं, वो भी कर्म से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। व्याख्या: किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि का कोई भी मनुष्य यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे सिद्धांत को मानकर उसका अनुसरण करना चाहिए। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ, कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं है। इस वास्तविकता को जान लेने वाले सभी मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाते हैं। भगवान और उसके मत में प्रत्यक्ष की तरह निसंदेह दृढ़ विश्वास और पूज्य भाव से युक्त मनुष्य को श्रद्धावंत पदों से कहा है। शरीर आदि जड़ पदार्थों को अपनी और अपने लिए न मानने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस वास्तविकता को पर श्रद्धा होने से जड़ता के मानवीय संबंध का त्याग करना सुगम हो जाता है। श्रद्धावान साधक ही सत्शास्त्र, सत्चर्चा और सत्संग की बातें सुनता है और उनके आचरण में लाता है। मनुष्य से ही परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, तब परमात्मा को ही प्राप्त करने का एकमात्र उत्कट अभिलाषा होने पर श्रद्धा में श्रद्धा, तत्परता, संयमता आदि स्वयं तय आ जाते हैं। अतः साधक को मुख्य रूप से परमात्मा की अभिलाषा को ही तीव्र बनानी चाहिए। पीछे के श्लोक भगवान ने अपनी जो मत बताया है उसमें दोष दृष्टि न करके यहाँ अनुसंधान से पद दिया है। गुणों से दोष देखने के असूया कहते हैं। असूया से रहित मनुष्य को यहाँ अनुसंतत कहा गया है। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ भी किसी अंश में दोष दृष्टि रहित, इसलिए भगवान ने पद के साथ अत्यंत पदवी देकर मनुष्य को दोष दृष्टि से सर्वथा रहित होने के लिए कहा है। इसी प्रकार गीता श्रवण का महात्मा के बताते हुए श्री भगवान ने श्रद्धावान बना सुनित गीता पद देकर श्रोता के लिए श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि रहित होने की बात कही है। भगवान का मत तो उत्तम है, पर भगवान किसी की आत्मलाषा, अभिमान की बात कहते हैं कि वे सब कुछ मेरे ही अर्पण कर दो, अथवा यह मत तो अच्छा है पर कर्मों के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। कर्म तो जड़ और बांधने वाले होते हैं। आदि आदि भाव आना ही भगवान के मत में दोष दृष्टि करना है। साधक को चाहिए कि उनके मत दोनों ही दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है, परंतु मनुष्य भूल से भगवान की वस्तु को अपनी मानकर बंध जाता है और ममता कामना के वश में होकर दुख पाता रहता है। अतः अपनेपन का त्याग करवाकर मनुष्य उद्धार करने के लिए भगवान अपनी सहज करुणा से सब कुछ अपने अर्पण करने की बात कहते हैं। तो इस विषय में दोष दृष्टि अनुचित है। यह तो भगवान का परम सौहार्द, करुणा, वात्सल्य है। अपने में कोई अपूर्णता और आवश्यकता न होने पर भी केवल मनुष्य के कल्याण से वे समस्त कर्मों को अपने अर्पण की करने के लिए कहते हैं। भगवान का मत ही लोक में सिद्धांत कहलाता है। सर्वोपरि सिद्धांत को ही यहाँ मतम पद से कहा गया है। भगवान ने अपनी सहज सरलता एवं निर्भीमानता के कारण सर्वोपरि सिद्धांत को मत नाम से कहा है। यह मत या सिद्धांत त्रिकाल में एक जैसा रहता है, अर्थात इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे कोई श्रद्धा करे या ना करे। यहाँ नित्यम पद मतम का विशेषण यह नहीं, परंतु निश्चय पद का विशेषण है। कारण है कि भगवान नित्य है, तो उससे संबंधित समस्त वस्तुएं भी नित्य है। भगवान का मत भी नित्य है। भगवान का पद सर्वोपरि सिद्धांत है। सिद्धांत वही होता है जो कभी मरता नहीं है। तो भगवान मत तो नित्य है, उसका अनुष्ठान नित्य होना चाहिए। इसलिए यहाँ क्रिया विशेषण नित्यम पद देने का तात्पर्य भगवान के मत पर नित्य निरंतर सदा इसके अनुसार अनुष्ठान करना। भगवान कृष्ण भगवान का मत क्या है और उसका सदा अनुष्ठान कैसे किया जाए। उत्तर: मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, यह भगवान का मत है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, धन से समर्थ पदार्थ आदि सब प्रकृति के कार्य हैं। संसार भी प्रकृति का कार्य है, इसलिए इन वस्तुओं को संसार को एकता है। अतः परमात्मा अंश होने से स्वयं की परमात्मा एकता है। ये वस्तुएं व्यक्तिगत नहीं है, वे इनके प्रत्युत इनके उपयोग का अधिकार व्यक्तिगत है। इसके सिवाय सद्गुण, सदाचार, त्याग, वैराग्य, दया, क्षमा आदि भी व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत भगवान के ही है। देवी संपत्ति अर्थात भगवत्मा प्राप्ति की संपत्ति होने से भगवान की है। देह, सद्गुण, सदाचार आदि होते ही इन पर हमारा पूरा अधिकार होता है और हमारी क्षमता के बिना किसी दूसरे के इनकी प्राप्ति न होती। इनको अपने न मानने से विमान ही होता है और आसुरी का संपत्ति का मूल है। जो वस्तु अपनी नहीं है उसे अपनी मानने और शरीर को अपनी प्राप्ति कर्म करने से ही बंधन है। शरीर आदि वस्तु अपनी तो है ही नहीं, अपने लिए भी नहीं है। यदि यही अपने लिए होती तो उनको प्राप्ति से हमें पूर्ण तृप्ति या संतोष हो जाता, पूर्णता का अनुभव हो जाता। परंतु सांसारिक वस्तु कितनी ही क्यों न मिल जाए, कभी तृप्ति नहीं होती। तृप्ति या पूर्णता का अनुभव उस वस्तु के मिलने पर होता है जो वास्तव में अपनी है। अपनी वास्तविकता वस्तु के मिलने पर स्वयं में जो कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती। जैसे संसार में सभी पुत्रवती स्त्रियां माताएं भी हैं, पर उन बालकों का उन सभी माताओं के मिलने से संतोष नहीं होता, फिर तो अपनी माता के मिलने से ही संतोष होता है। इस तरह की जब तक और पाने की इच्छा रहती है तब तक यह समझना चाहिए कि अपनी वस्तु मिली ही नहीं। मिली हुई वस्तु को भूल से अपनी मानने पर वास्तव में वे अपनी नहीं है और इसलिए अपनी तृप्ति भी नहीं होती है। तो मिली हुई कोई भी वस्तु और अपने लिए नहीं है। शरीर आदि अपनी वस्तु को ना तो हमें अपने साथ लाए थे और ना अपने साथ ही ले जा सकते हैं, तथा वर्तमान में ये हमारा प्रतिक्षण व्यक्त हो रही है। वर्तमान में जो ये अपनी प्रतीत होती हैं
वह भी सदुपयोग करने के अर्थात दूसरों के हित में लगाने के लिए, अपना अधिकार जमाने के लिए। अतः यहाँ हम वस्तुओं को सदुपयोग करने का अधिकार है, अपनी मानने का नहीं। भगवान मनुष्य के दो वस्तु आधारपूर्वक और संसार को ढंग से ही मनुष्य के दो वस्तु अपने ही दिखने लगती हैं। अतः वस्तु को अपनी मान लेना भगवान की उदारता का दुरुपयोग करना है। जो वस्तु अपनी नहीं है पर जिन्हें को मिटाने के लिए साधक आत्मचरित्र से गहरा विचार करके भगवान को अर्पण कर दे, अर्थात भूल से माना हुआ अपनापन हटा ले, जिसका एकमात्र उद्देश्य आध्यात्मिकता की प्राप्ति का। ऐसा साधक यदि गंभीरता पूर्वक विचार करे तो उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं होती, पृथ्वी बिछुड़ने वाली होती है। शरीर, पद, अधिकार, शिक्षा, योग्यता, धन संपत्ति, जमीन आदि जो कुछ मिला है संसार से ही मिला है और संसार के लिए ही है। मिली हुई वस्तु को चाहे संसार का माने, चाहे प्रकृति का माने और चाहे भगवान का माने, पर सार बात यही है कि वे अपनी नहीं है। जो वस्तु अपनी नहीं है वे अपने लिए कैसे हो सकती है। साधक को ना तो कोई वस्तु अपनी माननी है और ना कोई कर्म ही अपने लिए करना है। अपने लिए तो किए गए कर्म बांधने वाले होते हैं, अर्थात यज्ञ के अतिरिक्त अन्य कर्म मनुष्य को बांधने वाले होते हैं। यज्ञ के लिए कर्म करने वाले साधक के संपूर्ण कर्म संचित कर्म भी विलीन हो जाते हैं। भगवान समस्त लोगों में महान ईश्वर हैं, सर्वलोक का महेश्वर। जब मनुष्य अपनी वस्तुओं को स्वामी मान लेता है तब वह अपने वास्तविक स्वामी को भूल जाता है, क्योंकि वह अपने को जिन वस्तु का स्वामी मानता है तो उसे अपनी वस्तु का चिंतन होता है। भगवान को ही विश्वास एकमात्र स्वामी मानते हुए साधक को संसार में सेवक की तरह अपनाना चाहिए। सेवक अपने स्वामी समस्त कार्य करते हुए अपने को कभी स्वामी नहीं मानता। तथा साधक को शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को अपना न मानकर केवल भगवान को अपना मानते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर देना चाहिए। कर्म करने में किन्नी मात्र भी बनना जाना चाहिए। अपने को स्वामीपन का अभिमान नहीं करना चाहिए। सर्वस्व भरवा करने के बाद लाभ हानि, अपना मान अपमान, सुख दुख आदि जो कुछ है उनको भी साधक को भगवान ही माने और उनसे कोई अपना प्रयोजन ना रखे। कर्तव्य मात्र प्राप्त परिस्थिति के अनुरूप होता है। परिस्थिति के अनुरूप प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, यही भगवान के मार्ग का सदा अनुसरण करना है। भगवान अर्जुन को मानो यह कहते हैं कि मैं तुम्हें तो सर्वस्व मेरे अर्पण करके कर्तव्य कर्म करने की स्पष्ट आज्ञा दे रहा हूँ। अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम्हारे मुक्त होने से कोई संदेह नहीं है। परंतु जिनको मैं इस प्रकार स्पष्ट आज्ञा नहीं देता हूँ वे भी अगर इस मत के अनुसार चलेंगे तो वे भी मुक्त हो जाएंगे। कारण है कि यह मत भी होता ऐसा है, चाहे मुझे माने या न माने, केवल इस मत का पालन करने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। परिशिष्ट भाव, भगवान का मत ही वास्तविक और सर्वोपरि सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत सभी मतांतर आ जाते हैं। परंतु भगवान अभिमान न करके बड़ी सरलता से, नम्रता से अपने सिद्धांत को मत नाम से कहते हैं। तात्पर्य है कि भगवान अपने दूसरे किसी भी मत का आग्रह नहीं रखा है, परंतु निष्पक्ष होकर अपनी बात सामने रखी है। मत सर्वोपरि नहीं होता, प्रत्युत व्यक्तिगत होता है। हर एक व्यक्ति अपना अपना मत प्रकट कर सकता है, परंतु सिद्धांत सर्वोपरि होता है जो सबको मानना पड़ता है। इसलिए गुरु शिष्य में भी मतभेद हो सकता है पर सिद्धांत भेद नहीं हो सकता। ऋषि मुनि दार्शनिक अपने मत को भी सिद्धांत नाम से कहते हैं, परंतु गीता में भगवान अपने सिद्धांत को भी मत नाम से कहते हैं। ऋषि मुनि दार्शनिक आचार्य आदि के मतों में तो भेद रहता है, पर भगवान के मत अर्थात सिद्धांत में कोई मतभेद नहीं है। यह श्लोक ही समाप्त होता है। धन्यवाद।